आप सभी को वापस मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग वापस एंगल सीखने वाले हैं। एंगल के कितने टाइप होते हैं, कैसे टाइप होते हैं, ये सब हम सीखने वाले। तो सब लोग देना, हम सीखने वाले हैं क्या, एंगल। पहले एंगल की साइन जान लेते हैं। एंगल की साइन क्या होती है? एंगल की साइन ऐसे होता है, ये ऐसे सिंपल। उसके बाद एंगल कितने टाइप के होते हैं सिंपल में? तो पहला होता है एक्यूट एंगल। उसके बाद होता है क्या होता है, राइट एंगल। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद होता है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल। अब ये सब हम देखने वाले। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है? एक्यूट एंगल में होता है कि वो 0 से लेके 89 डिग्री तक रहता है। 0 से 89 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल परफेक्ट 90 डिग्री का रहता है। ऑब्ट्यूस एंगल में होता है 91 डिग्री से 91 डिग्री टू 179 डिग्री। क्या जाता है स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 181 डिग्री टू 359 डिग्री। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। और एंगल बता दूँ, सब पूरा एंगल मतलब कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल है। जब परफेक्ट सर्कल बने तो कंप्लीट एंगल होता है और 360 डिग्री का होता है। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब कोई भी दो एंगल का प्लस 90 डिग्री हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। वापस बता दे रहा हूँ। एंगल में 8 टाइप अभी मैंने बताया, और 2-3 टाइप बताता हूँ। एक होता है ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है? कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर वो कट करता है तो उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल एंगल। तो ये क्यू ये ABCD। तो ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल PQ है, ठीक है। ट्रांसवर्सल PQ है। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जैसे ये दो एंगल है, इसको ट्रांसवर्सल ने काट दिया है। अब ये एंगल का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 1 और 9 2 10 3 11 4 12 5 13। तो इसमें ऐसे ऊपर वाला रहता है और फिर ये नीचे का नीचे वाला रहता है। फिर एक आता है, नाम नहीं आता है, वो कुछ एक्सटीरियर ऐसा करके रहता है। आप लोग इसका नाम बताना मुझे कमेंट में। ऐसा ही रहता है। एंगल के ऐसे नाम रहते हैं और उसमें ऐसा होता है। करस्पॉन्डिंग में ऐसा होता है, लेकिन उसमें ऐसा होता है, कट में होता है ऐसा। आज के लिए इतना बहुत है। अब हम लोग अगले वीडियो में वापस पढ़ेंगे। ये सब का आप लोग रिवाइज कर लेना और 2-3 वीडियो का आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो सभी लोग उसको जाके पढ़ लेना। तो वैसे आज हम लोग पढ़ने वाले 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 गोपाल। ये रहा चैप्टर का नाम। तीसरा चैप्टर 7th क्लास का हनीकॉम्ब
गोपाल एंड द हिल्सा फिश कॉमिक्स चैप्टर है, वो पढ़ते हैं। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. इसका मतलब है कि जैसे एक सीज़न होता है, रेन का सीज़न होता है, तो इस बुक में बताया गया कि इस बार हिल्सा मतलब हिल्सा फिश का सीज़न है। हिल्सा फिश एक फिश का नाम दिया है, उसका सीज़न है। फिशरमैन और कुछ का नहीं, बस हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। हिल्सा फिश, हिल्सा फिश, हिल्सा फिश, बस इसके बारे में और कुछ भी नहीं। आगे, फिश मॉन्गर सॉल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टू। जो फिशर मॉन्गर्स होते हैं, मतलब फिश जो बेचते हैं, मछली बेचने वाले, वो कुछ नहीं, बस फिश हिल्सा फिश बेच रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश। और सबको बुला रहे थे कि आओ आओ, आज हिल्सा फिश की प्राइस बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी आओ, सभी लोग लेके जाओ। उसके बाद है हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? यू विल नॉट बिलीव इट, आई हैव टोल्ड यू। तो अब पड़ोसी सब आपस में बात कर रहे थे कि आपने हिल्सा फिश ली, ओह आपने भी हिल्सा फिश ली, हाँ मैंने भी हिल्सा फिश ली, ऐसे सब बात कर रहे थे। और एक औरत है, उसने पूछा एक आदमी से कि अच्छा आप बताइए, आपने हिल्सा फिश कितने का लिया, आपने हिल्सा फिश के लिए कितना पैसा दिया, कितना पे किया? तो जो आदमी है वो बोलता है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने इतने सस्ते में लाया है। वो पहले ही ऑफर चला था कि आज हिल्सा फिश आओ सभी लोग, आज सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा हिल्सा फिश। क्यों? क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन था, इसलिए वो सब मछुआरे ने सब सस्ता कर दिया था। तो ये आदमी बोलता है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने इतने का मतलब इतने का लाया अगर मैंने आपको बोला तो। And in the palace too the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen this huge hilsa fish I caught. It was जो दरबार होता था, दरबार में जो सब दरबारी है वो सब भी बस हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में। तो फिर एक दरबारी बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या आपने हिल्सा फिश को देखी? मैंने तो एक हिल्सा फिश को भी पकड़ा था, आपको पता है? स्टॉप इट, आर यू अ कॉर्टियस और अ फिशरमैन? तो जो किंग है वो गुस्सा हो गया, वो बोलता है स्टॉप इट, रुक जाओ तुम सब लोग फिशरमैन हो, ना कि एक तुम सब लोग कॉर्टियर्स हो, ना कि एक फिशरमैन हो। मतलब वो बोलता है कि रुक जाओ तुम लोग दरबारी हो, ना कि मछुआरे हो, फिशरमैन हो, समझ गए तुम सब लोग? The courtiers fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry, I lost my temper. It was the season for hilsa fish and no one. तो जो सब दरबारी थे वो सब लोग अपना सर ऐसे झुका के ऐसे आँख ऐसे नीचे देख रहे थे और फिर साइलेंट और एकदम सब शांत हो गए थे। उसके बाद कुछ देर बाद किंग को अपनी गलती समझ में आती है कि वो फिर बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं भूल गया था कि सीजन हिल्सा फिश का है और किसी का भी नहीं है। मतलब हिल्सा फिश इतना पॉपुलर फिश है कि कॉर्टियर्स मतलब किंग के दरबार तक भी पहुँच चुका है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, your majesty. के बाद then let me see you buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. एक मतलब वो किंग रहता है, वो गोपाल को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम हिल्सा फिश लाओ, लेकिन कोई भी तुमसे ना पूछे कि तुम क्या लेके जा रहे हो, कितने का खरीदा, ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछेगा। तो गोपाल बोलता है कि मुझे आपका चैलेंज मंजूर है किंग। आगे A few days later, why is your face half shaved? I am dressing up to buy a fish. तो कुछ दिन बाद
उसकी जो बीवी होती है, गोपाल की जो बीवी होती है, वो पूछती है कि आप हाफ सेव क्यों कर रहे हो। उसकी पूरी दाढ़ी थी तो इतने का सेव कर दिया, लेकिन इतने का रहने दिया। तो पूछा कि आप हाफ सेव क्यों कर रहे हो। तो जो गोपाल था उसने बोला कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश लाने के लिए। What is the matter with you? Why are you spraying yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. तो जो उसकी बीवी थी वो वापस पूछती है कि आप अपने मतलब यहाँ पे सेव किया था तो फिर इस साइड आप एस मतलब होता है राख क्यों लगा रहे हो। तो गोपाल बोलता है मैंने तुमसे बोला ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज disgraceful rags. What are you up to? How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish. तो फिर से वापस जब जाने लगता है तो उसकी बीवी बोलती है कि आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना कि आप इस हालत मतलब इस गेटअप में बाहर मत जाओ। तो आदमी गोपाल वापस बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला वूमेन, मतलब मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ह्यूज हिल्सा फिश लाने के लिए जा रहा हूँ। It's happened to him, he's gone mad. तो उसकी बीवी को लगता है कि वो पागल हो गया है थोड़ा। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at the man, is not he comical? तो गोपाल हिल्सा फिश को खरीद लेता है और वो महल पे जाने के लिए जा रहा था। तो एक बच्चा होता है वो अपनी माँ को बोलता है मम्मी देखो वो तो कितना कॉमिकल लग रहा है। कॉमिकल मतलब पागल जैसा लग रहा है। He must be a madman. Yes, I think he is a majesty. और 2-3 आदमी बोलते हैं ये पागल हो गया, ये पागल आदमी है, ये इससे बोलना बेकार है, ये सब पागल आदमी है। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है मतलब महल में पहुंचता है तो उसके जो सैनिक होते हैं पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है कि मुझे किंग से मिलना है। You can't see the king. Get away with you. फिर वो जो सैनिक होता है बोलते हैं तो तुम किंग को नहीं देख सकते हो। गोपाल began to dance and sing loudly. गोपाल तेजी से गाना गाने लगता है और तेजी से चिल्लाने लगता है, डांस करने लगता है। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. तो जो पैलेस के अंदर जब आवाज आती है तो किंग बोलता है कि कौन पागल आदमी है जो इतना कब से चिल्ला रहा है, उसे मेरे पास भेजो। Bring that man to me at once. Yes, your majesty. वो सैनिक को बुलाता है, बोलता है कि उस आदमी को तुम पैलेस के अंदर भेजो। तो सैनिक बोलता है जो हुकुम। गोपाल was brought before the king. It's गोपाल। जब जो गोपाल होता है वो अंदर आता है तो उसके मंत्री बोलते हैं ये तो गोपाल है। The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. तो 2-3 जो मंत्री सब होते हैं वो बोलते हैं मुझे लगता है पागल आदमी है। उसका दूसरा को बोलता है मुझे लगता है कि ये क्रेजी जोक्स कर रहा है। All right, Gopal, out with the why are you dressed up the ridiculous fashion? Your Majesty, you seem to have forgetting something. तो किंग बोलता है तुम पागल हो गए हो गोपाल, तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहन लिए हो, तो मतलब ऐसा गेटअप क्यों कर लिए। तो वो बोलता है कि मैजेस्टी मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो। Forgetting something? Strangely enough, no one seemed to be interested in hilsa fish today. From the market to palace and court, no soul has spoken a word about it. तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है मतलब वो जो राजा बोलता है कुछ भूल रहा हूँ, मन में वो बोलता है मैं भूल रहा हूँ। तो गोपाल बोलता है कि आपने मुझे कुछ दिन पहले चैलेंज दिया था कि मैं हिल्सा फिश लाऊं और मुझसे कोई कुछ पूछे ना। हाँ Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. तो जो सारे कॉर्टियर्स होते हैं वो हंसने लगते हैं कि बाप फिर की बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, मतलब तुम बधाई हो तुम्हें कि तुमने एक इम्पॉसिबल चैलेंज फिर से पास कर लिया है। हम लोग एक पोएम और पढ़ने वाले हैं जिस पोएम का नाम है द रिबेल। रिबेल मतलब क्या होता है? रिबेल मतलब होता है कि जो काम को उल्टा करे, बोला ये है लेकिन करता वो है।
तो हम वो पढ़ते व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब लोग शॉर्ट हेयर रखते हैं, छोटे छोटे बाल रखते हैं, तो जो रिबेल होता है वो बड़े बड़े बाल रखता है। उसके बाद आगे व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब सबके पास बड़े बड़े हेयर होते हैं तो रिबेल अपने हेयर को कट कर लेता है। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड। जब सभी लोग मतलब कुछ डाउट पूछ रहे, लेसन के बारे में बातें कर रहे, तो रिबेल कुछ नहीं बोलता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब कोई भी लेसन के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो रिबेल क्लास में डिस्टर्बेंस फैलाता है। आगे When everybody wears an uniform, the rebel dress in fantastic clothes. जब सभी लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं तो रिबेल जो होता है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, मतलब अलग अलग कलर के क्लॉथ्स पहनता है। When everybody wears a fantastic clothes, the rebel dress soberly. मतलब जब सब लोग अलग अलग कलर के क्लॉथ पहनते हैं तो रिबेल जो होता है वो सिंपल क्लॉथ पहन के आता है। In the company of dog lovers, the rebel express a preference of cats. जब सब लोग डॉग्स को लव करते हैं तो रिबेल जो होता है वो कैट्स को लव करता है। In the company of cat lovers, the rebel put in a good word for dogs. जब सभी लोग कंपनी में, मतलब जब सभी लोग कैट को लव करते हैं तो रिबेल फिर डॉग को लव करता है। उसके बाद आगे When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सब लोग सन की इच्छा करते हैं, मतलब सन आए, तो रिबेल बारिश की इच्छा करता है कि बारिश हो। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब सभी लोग बारिश को ग्रीट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तब रिबेल सन को बुलाता है। When everybody goes to the meeting, then the rebel stay at home and read a book. जब सभी लोग मीटिंग पे जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो रिबेल सिंपल सा एक बुक पढ़ते रहता है। When everybody stay at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब सभी लोग घर पे रुकते हैं और एक बुक पढ़ते हैं तो रिबेल मीटिंग में जाता है। रिबेल अकेले में जाके ऐसे देखता है, कोई नहीं है। जब सभी लोग बोलते हैं, मतलब when everybody say yes please, तो रिबेल बोलता है नो थैंक यू। जब सभी लोग बोलते हैं, मतलब जब सभी लोग बोलते हैं कि हाँ दीजिए, तो रिबेल बोलता है रहने दीजिए। When everybody say no thank you, the rebel say yes please. जब सभी लोग बोलते हैं रहने दीजिए, तब रिबेल बोलता है yes दे दीजिए। It is very good to be everywhere. You may not find it very good to be one. मतलब कुछ जगह रिबेल होना सही भी है और कुछ जगह रिबेल होना गलत भी है। मेरा FA2 का एग्जाम चल रहा है तो इसलिए ऐसे इसका कल आखिरी एग्जाम है। तो चैप्टर नंबर 10 अर्थ इंटरनल कंपोजिशन एंड लैंडफॉर्म्स का सारा इतना बड़े क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 15 इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी और चैप्टर 11 कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप। तो आप सभी लोग, मेरा नाम आदर रोशन सिंह है। आज मैं आप लोगों को बोर्ड मार्क्स, LCM और HCF और परसेंटेज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मार्क्स क्या होता है। बोर्ड मार्क्स में पहले ये पूरा ऐसे रहता है। B मतलब होता है ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, D मतलब होता है डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो B में ब्रैकेट जो होता है उसमें 3 ब्रैकेट होते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा मंझला ब्रैकेट जो भी बोल सकते हैं, बीच का जो रहता है, और ये तीसरा बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट का अंदर का यूज होता है, फिर ये वाला, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट। उसका इसमें आप समझ लें तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन लिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 + 2 × 5 - 4 - 2, फिर ये ब्रैकेट। तो इसमें पहले ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर फिर ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो मैं इसको पहले देखेंगे। तो 5 - 2 - 4 करेंगे तो 2 आता है। 2
4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आता है, तो ये 5 माइनस 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, फिर ये 3 प्लस 2 ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर नीचे अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ इसलिए हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर बिग ब्रैकेट को ये मतलब स्मॉल को ऐसे लिख दिया, उसके बाद बिग का 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, अब इज इक्वल टू 3, तो इसका फिर आगे का देखें तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट में 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ये पूरा ऐसा होता है। अब मैं आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे 6 इंटू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 इंटू 3 स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो इसमें पहले बिग ब्रैकेट को देखते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है तो फिर इसको देखेंगे। 6 इंटू फिर ये ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू 3 15 होता है, तो 15, उसके बाद ये इस ब्रैकेट नहीं था, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर 6 इंटू 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17, तो 17 का 17, तो फिर 6 इंटू 70 इज इक्वल टू 102, तो इसका आंसर 102 होगा। उसके बाद दूसरे में तीसरा क्वेश्चन है 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट इंटू 3। अब इसमें पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बिग ब्रैकेट में सॉल्व करने के समय पहले स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 7 का 7 प्लस का प्लस 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू मतलब इंटू 3, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33। उसके बाद ये देखते हैं 10 माइनस 6 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 1 ब्रैकेट। तो इसमें पहले बिग ब्रैकेट इस साइड है तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके अंदर फिर स्मॉल है तो इसको पहले, तो 5 का 5 इंटू फिर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, फिर ये इधर ऐसे का ऐसे उतरेगा, फिर प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। उसके बाद 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 15, 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 4 प्लस ब्रैकेट 3 इंटू 8 माइनस 3 ब्रैकेट, उसके बाद 4 प्लस ये बिग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे 3 इंटू फिर इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, उसके बाद ये 4 का 4 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19। उसके बाद 6 क्वेश्चन है 5 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट इंटू 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 9 डिवाइड बाई 3 कैप ब्रैकेट। तो 5 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट का ऐसे ही उतरेगा, उसके बाद प्लस इधर थे स्मॉल ब्रैकेट ऐसे उतरेगा इंटू 3 प्लस 3 का 3 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद इधर का ऐसे क्योंकि अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब कम, कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब जिसके टेबल में आता हुआ उसे मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है 15, 10, 12, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबसे कम किस में है, तो 2 मतलब किसके टेबल में आता है, तो सबसे पहले 2 में स्टार्ट, तो सबसे कम से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि लोवेस्ट है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 15, 10 आता है और 12 आता है, तो 10 और 12 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 3, 15 का मतलब 2, 15 का 15 और ये 10 2 जा 5 और 12 2 में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो 6। उसके बाद हम इसको देखेंगे 2 से हो नहीं रहा है तो हम फिर 3 से लगाए हैं, तो 3 से हो रहा है तो 3 में 15 5 बार में, 5 का 5 और 6 आता है 2 बार में, फिर 5 को सॉल्व करेंगे 1 1 और ये 2 का तो 2 रहेगा। उसके बाद ये जो 3 बचा रही है, जो लास्ट में बचता है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, इसका आंसर 60 होगा। उसके बाद इसमें 20 10 30। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे हम पहले 2 के टेबल से देखेंगे, तो तीनों आ रहा है 2 में, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे,
तो 2 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5, 2 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 15। अब उसके बाद ये 2 से हो नहीं रहा, हो रहा है लेकिन एक ही हो रहा है तो नहीं करेंगे। 3 से फिर हो नहीं रहा है लेकिन हो रहा है लेकिन एक हो रहा है। 4 से तो होगा नहीं, 5 से फिर करेंगे, 5 से तीनों हो जा रहा है तो 2 1 3। अब ये एक एक अलग अलग टेबल से हो रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। इसका आंसर 60 होगा। उसके बाद हम सीखेंगे HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें HCF के 2 तरीके होते हैं, एक आप डिवाइड करके निकालो, एक एलसीएम जैसा करके निकालो। तो इसमें हम पहला तरीका देखते हैं। 20 डिवाइड बाई 50 ऐसा करेंगे तो 22 जा 40 होता है, तो 40 किया बचा 10। अब ये कट नहीं रहा तो ये जो 10 है ये टेबल बन जाएगा और ये 20 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो 10 20 से कट जाएगा। जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। तो 10 2 जा 20, 20 माइनस हो जाएगा तो 0 आ गया। तो अब इसका एलसीएम मतलब HCF क्या हो जाएगा 10, जिससे ये कटा है वो उसका HCF हो जाएगा। तो ये किससे 10 से कटा है तो 10 HCF। उसका दूसरा ट्रिक है, इसका पहले वो निकालो जिस मतलब एलसीएम निकालो एक का। 20 का एलसीएम निकालो तो कितना आया 2 20 10 2 5 5 1 ये आया 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर 50 का निकालेंगे तो 2 25 5 5 5 1 ये आया 5 5 2। तो हम इसका लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में आया हो, तो 2 2 कॉमन है, इधर 5 5 कॉमन है। फिर 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आया, 10 इज HCF। तो ऐसे ये भी होता है और ऐसे ये होता है, तो दोनों सही है। लेकिन अब ऐसा कोई करता नहीं है, ज्यादातर तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन इजी ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये एक और क्वेश्चन है उसी की तरह सॉल्व। उसके बाद हम सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का ये होता है, ये परसेंटेज की साइन मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज की साइन ये ऐसे होती है, ओ परसेंटेज का साइन ऐसा होता है। तो इसको फिर वो इंटू 100 करते, मतलब निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो जैसे मैं एग्जाम देने जाता हूँ, 500 का मार्क्स का पेपर था, मेरे 200 आए, तब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा। तो मुझे पता नहीं कितना आया, तो इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा। तो पहले टोटल लिख लेंगे, उसका जितना आया उतना लिख लेंगे। तो इंटू फिर 100, 2 0 कट गया। फिर 5 से 400 को काटेंगे तो 80 आएगा, मतलब मेरे 80% आए हैं। और वही समझ लो मेरे 500 में से, सॉरी ये वाला मैंने गलती से बता दिया, ये वाला इधर है। 200 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 2 0 ये 40, मतलब इसका 40% आएगा और इसका 80% आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर करें। 10 आता है और 12 आता है, तो 10 और 12 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 3, 15 का 5 मतलब 2, 15 का 15 और ये 10 2 जा 5 और 12 2 में 12 कितने बार में आता है 6 बार में, तो 6। उसके बाद हम इसको देखेंगे 2 से हो नहीं रहा है तो हम फिर 3 से लगाए हैं, तो 3 से हो रहा है तो 3 में 15 5 बार में, 5 का 5 और 6 आता है 2 बार में। फिर 5 को सॉल्व करेंगे 1 1 और ये 2 का तो 2 रहेगा। उसके बाद ये जो 3 बचा रही है, जो लास्ट में बचता है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। इसका आंसर 60 होगा। उसके बाद इसमें 20 10 30। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे हम पहले 2 के टेबल से देखेंगे तो तीनों आ रहा है 2 में, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5, 2 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 15। अब उसके बाद ये 2 से हो नहीं रहा, हो रहा है लेकिन एक ही हो रहा है, तो नहीं करेंगे। 3 से फिर हो नहीं रहा है लेकिन हो रहा है लेकिन एक हो रहा है। 4 से तो होगा नहीं, 5 से फिर करेंगे, 5 से तीनों हो जा रहा है, तो 2 1 3। अब ये एक एक अलग अलग टेबल से हो रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3,
2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। इसका आंसर 60 होगा। उसके बाद हम सीखेंगे HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें HCF के दो तरीके होते हैं, एक आप डिवाइड करके निकालो, एक LCM जैसा करके निकालो। तो इसमें हम पहला तरीका देखते हैं। 20 डिवाइड बाई 50 ऐसा करेंगे तो 22 ज़ा 40 होता है। तो 40 किया, बचा 10। अब ये कट नहीं रहा तो ये जो 10 है ये टेबल बन जाएगा और ये 20 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो 10 20 से कट जाएगा। जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। तो 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस हो जाएगा तो 0 आ गया। तो अब इसका LCM मतलब HCF क्या हो जाएगा, 10। जिससे ये कटा है वो उसका HCF हो जाएगा। तो ये किससे, 10 से कटा है तो 10 HCF। उसका दूसरा ट्रिक है, इसका पहले वो निकालो जिस मतलब LCM निकालो एक का। 20 का LCM निकालो तो कितना आया, 2 20 10 2 5 5 1 ये आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर 50 का निकालेंगे तो 2 25 5 5 5 1 ये आया 5 5 2। तो हम इसका लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में आया हो, तो 2 2 कॉमन है, इधर 5 5 कॉमन है। फिर 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आया, 10 इज योर HCF। तो ऐसे ही ये भी होता है और ऐसे ये होता है, तो दोनों सही है। लेकिन अब ऐसा कोई करता नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, लेकिन इजी ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये एक और क्वेश्चन है उसी की तरह सॉल्व। उसके बाद हम सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का ये होता है, ये परसेंटेज की साइन मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज की साइन ही ये ऐसे होती है। परसेंटेज का साइन ऐसा होता है, तो इसको फिर वो इंटू 100 करते, मतलब निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो जैसे मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, 500 का मार्क्स का पेपर था, मेरे 200 आए, तब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा। तो मुझे पता नहीं कितना आया, तो इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा। तो पहले टोटल लिख लेंगे, उसका जितना आया उतना लिख लेंगे। तो इंटू फिर 100, 2 0 कट गया। फिर 5 से 400 को काटेंगे तो 80 आएगा, मतलब मेरे 80% आए हैं। और वही समझ लो अगर मेरे 500 में से, सॉरी ये वाला मैंने गलती से बता दिया, ये वाला इधर है। 200 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 2 0 ये 40, मतलब इसका 40% आएगा, इसका 80% आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर करें। अब हम LCM देखेंगे। LCM का पहले फुल फॉर्म क्या होता है। LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब कम, कॉमन मतलब एक जैसा, मल्टीपल मतलब जिसके टेबल में आता हुआ उसे मल्टीपल कहते हैं। उसके बाद LCM में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है 15 10 12, तो इसका LCM निकालना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबसे कम किस में है। तो 2 मतलब किसके टेबल में आता है, तो सबसे पहले 2 में स्टार्ट, तो सबसे कम से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि लोवेस्ट है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 15। तो आप सभी लोग, मेरा नाम आदर रोशन सिंह है। आज मैं आप लोगों को बोर्ड मार्क्स, LCM और HCF और परसेंटेज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मार्क्स क्या होता है। बोर्ड मार्क्स में पहले ये पूरा ऐसे रहता है। B मतलब होता है ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, D मतलब होता है डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो B में ब्रैकेट जो होता है उसमें 3 ब्रैकेट होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा मंझला ब्रैकेट जो भी बोल सकते हैं, बीच का जो रहता है, और ये तीसरा बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट का अंदर का यूज होता है, फिर ये वाला, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट। उसका इसमें आप समझ लें, तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन लिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। 3 + 2 × 5 - 4 - 2, फिर ये ब्रैकेट।
तो इसमें पहले ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर फिर ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो मैं इसको पहले देखेंगे। तो 5 माइनस 2 माइनस 4 करेंगे तो 2 आता है। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आता है। तो ये 5 माइनस 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर ये 3 प्लस 2 ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर नीचे अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर बिग ब्रैकेट को ये मतलब स्मॉल को ऐसे लिख दिया। उसके बाद बिग का 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब इज इक्वल टू 3, तो इसका फिर आगे का देखें तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ये पूरा ऐसा होता है। अब मैं आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 6 इंटू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 इंटू 3 स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो इसमें पहले बिग ब्रैकेट को देखते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, तो फिर इसको देखेंगे। 6 इंटू फिर ये ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू 3 15 होता है, तो 15। उसके बाद ये इस ब्रैकेट नहीं था, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। फिर 6 इंटू 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17। तो 17 का 17, तो फिर 6 इंटू 70 इज इक्वल टू 102। तो इसका आंसर 102 होगा। उसके बाद दूसरे में तीसरा क्वेश्चन है 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट इंटू 3। अब इसमें पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट में सॉल्व करने के समय पहले स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 7 का 7 प्लस का प्लस 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3। फिर 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू मतलब इंटू 3। 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33। उसके बाद ये देखते हैं 10 माइनस 6 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 1 ब्रैकेट। तो इसमें पहले बिग ब्रैकेट इस साइड है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसके अंदर फिर स्मॉल है, तो इसको पहले। तो 5 का 5 इंटू फिर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर ये इधर ऐसे का ऐसे उतरेगा। फिर प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। उसके बाद 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 15। 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19। ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 4 प्लस ब्रैकेट 3 इंटू 8 माइनस 3 ब्रैकेट। उसके बाद 4 प्लस ये बिग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू फिर इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। उसके बाद ये 4 का 4 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19। उसके बाद 6 क्वेश्चन है 5 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट इंटू 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 9 डिवाइड बाई 3 का ब्रैकेट। तो 5 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट का ऐसे ही उतरेगा। उसके बाद प्लस इधर थे स्मॉल ब्रैकेट ऐसे उतरेगा इंटू 3 प्लस 3 का 3 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद इधर का ऐसे क्योंकि अभी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। अभी